MCX ट्रेडर्स ध्यान दे। हमें पता है आपको बाजार खुलने के पहले कमोडिटी रिपोर्ट चाहिए। हमें पता है आपको पढ़ी लिखी और समझदार रिसर्च टीम चाहिए। हमें पता है आपको कमोडिटी एक्सचेंज से जुड़ी हर खबर की जानकारी चाहिए। हमें आपकी जरूरत पता है। क्या आपको हमारा नंबर पता है? कमोडिटी ट्रेडिंग सिर्फ कमोडिटी समाचार के साथ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. जियोपॉलिटिकल टेंशन के इस साल में गोल्ड के प्राइस में तेजी से मजबूत हुए हैं और भारत पाक के बीच हालात स्थिर हैं लेकिन तनाव कायम है। गोल्ड और सिल्वर मार्केट की संभावना पर बात करेंगे कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर और रिसर्च हेड अंकित कपूर से। मैं हूं कमल शर्मा। अंकित जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। जी नमस्कार। जी नमस्कार। अंकित जी, सोने की कीमतों ने तेजी से बढ़त बनाई है और भारत पाकिस्तान के बीच ताजा तनाव ने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है क्योंकि यह अन्य एसेट्स की तुलना में ज्यादा सेफ है। अब गोल्ड में हम किस तरह के मूवमेंट देखेंगे और एक ट्रेडर को आप क्या सलाह देंगे? जी नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो बात करेंगे कि जितनी भी मार्केट के अंदर चल रही थी हलचल है, सबसे पहले तो हम देखें तो इंडिया पाकिस्तान का जो युद्ध है वहां पे सीज फायर हुआ है। वापस से सीज फायर का उल्लंघन हुआ था, लेकिन उसके बाद में अगले एक ही घंटे के अंदर जिस तरह की न्यूज आ रही है कि इंडिया ने चाइना से बात करी थी और चाइना से बात करने के बाद में उस सीज फायर को तुरंत की तुरंत उसको इम्प्लीमेंट करा गया है और फिलहाल 24 घंटे से 48 घंटे हो चुके हैं जहां पे अभी शांति बनी हुई है। दोनों देश अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, वो ठीक है, वो एक अलग चीज है, लेकिन अब युद्ध जैसी स्थिति आगे देखने को नहीं मिल रही है। क्या सिचुएशन आगे डेवलप होती है वो तो अलग चीज है। लेकिन अगर बात करेंगे तो यूएस के अंदर आज अगर देखा जाए तो जो गोल्ड है ओपनिंग मार्केट में काफी डाउन खुला हुआ है, करीब $45 के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। इसका मेन रीजन यही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक चाइना के साथ में जो मीटिंग करी थी सैटरडे को, उसके अंदर उन्होंने क्लियर बोला था कि अब शायद हम लोग आगे बात करते हुए दिख रहे हैं और काफी कुछ सुधार देखने को मिलेगा। अगर ये सुधार देखने को उसी मिलता है और आगे कंडीशंस और सुधरती हैं तो डेफिनेटली गोल्ड प्राइसेस के अंदर हमें और दबाव देखने को मिलेगा। लेकिन अभी उन्होंने कोई भी चीजें ओपन नहीं करी हैं। उन्होंने सारी चीजें ओपन करने के लिए आज यानी मंडे को उन्होंने सारी बातें बताई कि आज वो ओपन करेंगे कि उन्होंने किस तरह की डील करी है, आगे किस तरह से ये जो डेफिसिट है यूएस और चाइना का जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कैसे कम करा जाएगा, उसके ऊपर जो बातें हैं वो आज करने को मिलेगी। लेकिन अभी तक उन्होंने जब तक परतें नहीं खोली है तो मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर अभी रेंज बाउंड ही रहेगा और नीचे $3200 ऊपर में $3500 दोनों एक रेंज बन गई है। इधर की ट्रेड बीच में ट्रेड कर रहा है तो अभी शायद 3270 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा भी और कॉशियस होकर ट्रेडर्स को चलना चाहिए। जी, और अंकित जी, इस सप्ताह कौन कौन से डेटा आ रहे हैं अमेरिका चाइना की बातचीत के अलावा जो गोल्ड सिल्वर के ट्रेड को सीधे प्रभावित करेंगे? हाँ देखिए, डेटा में तो अभी बहुत सारे डेटा रहेंगे इस बार, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो है मंगलवार को और गुरुवार को। मंगलवार को अमेरिकी महंगाई दर के आंकड़े आएंगे, मतलब अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़े। आंकड़ों में अगर थोड़ी सी नरमी देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं इस बार थोड़ा सा एक प्रेशर जो है वो कम होता हुआ दिखेगा और रेट कट की बात वापस से उठेगी। अगर रेट कट की बात उठती है तो वापस से गोल्ड सिल्वर प्राइसेस के अंदर तेजी देखने को मिलेगी। उसके बाद जो है गुरुवार को एक मेजर इंपॉर्टेंट डेटा रहेंगे जो है पीपीआई का डेटा रहेगा और फिलीफेड मैन्युफैक्चरिंग डेटा इंडेक्स रहेगा। तो जो गुरुवार है और जो मंगलवार है ये 2 दिन है काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे डेटा के लिए, बाकी रेस्ट नॉर्मल रहने वाले हैं। जी, अंकित जी, आप सिल्वर के ट्रेडर को आप क्या सलाह देंगे? और सिल्वर जो एक रेंज में बंध गई है, काफी समय से हम देख रहे हैं कि लगभग इंडियन करेंसी में भी हम देखें तो एक प्राइस रेंज में ही मूवमेंट कर रही है। इसके ऊपर उठने के आसार है या अभी इसके प्राइस नीचे आ सकते हैं? देखिए, सिल्वर जिस हिसाब से मजबूती से खड़ी हुई है और गोल्ड गिर रहा है तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि सिल्वर के अंदर ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी। अगर हम देखें तो जो गोल्ड सिल्वर रेशियो है जो 104 तक चला गया था, इस समय 100 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो गोल्ड के अंदर थोड़ा सा दबाव ज्यादा देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू सिल्वर। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में सिल्वर जैसे ही अगर ये ट्रेड डील वाली चीजें अगर निखर के आती हैं और ये सारी चीजें होती हैं और चाइना यूएस का जो टेंशन है वो खत्म होता है तो सिल्वर प्राइसेस के अंदर काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। आने वाले टाइम में ग्रोथ स्टोरी जो है वो चाइना के ऊपर, जैसे हम पहले भी कहते हुए हैं, चाइना के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। अगर चाइनीज इकोनॉमी अगर रिकवर करती है और ग्लोबल इकोनॉमी जिस तरह से अभी देखा जाए तो यूक्रेन और जो रशिया का है वो भी कहीं ना कहीं वॉर खत्म होते हुए बात आ रही है कि वो भी सेटलमेंट पे जा रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान ऑलरेडी चले गए हैं। और उसके बाद में अगर बात चाइना जो है वो वापस से ग्रोथ स्टोरी पे आना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप काफी झुकते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने बात करी है कि हम ये शायद पूरा की पूरा रिसेट कर दें, मतलब पूरी की पूरी जो बात है उन्होंने करी है कि जो ट्रेड टैरिफ की बात करी है कि जो ट्रेड वॉर हुआ था उसको वापस से नए सिरे से चालू करने की बात करी है। तो मेरे को लगता है कि मंडे है आज
आज वो अपनी बातें जो हुई हैं उसके ऊपर खुलासा करेंगे। उसके बाद लगता है कि मुझे आने वाले टाइम में जिस तरह से सिल्वर स्ट्रेंथ दे रही है, आने वाले टाइम में सिल्वर बहुत अच्छा मूवमेंट दे सकती है। नहीं अंकित जी, अब हम देखें तो देखिए रूस और यूक्रेन सीधे बातचीत को तैयार हो गए। भारत और पाकिस्तान में भी सीज फायर हुआ है और शायद शांति आगे बढ़े। और इधर हम कहें कि रूस और चीन में जो टकराव था व्यापार समझौतों को लेकर, वो भी अब नरम पड़ते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती है, क्या ट्रेडर को आक्रामक ट्रेड करना चाहिए या कुछ समय ट्रेड से दूरी बनानी चाहिए अथवा वॉल्यूम कम कर लेना चाहिए? क्या उचित सलाह होगी उसके लिए? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि आज की तारीख में 2000 रुपए गोल्ड M6 के अंदर और सिल्वर के अंदर तो चलिए ठीक है इतना मूवमेंट नहीं है, लेकिन बाकी चीजों के अंदर मूवमेंट बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ट्रेडर्स को पहले इतनी ज्यादा वॉलिटिलिटी के अंदर अपनी क्वांटिटी को कम करना चाहिए, रिस्क को मैनेज करना चाहिए। रही बात करें कि ग्लोबल इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी की, तो अभी जारी है। बहुत चीजें साफ होती नजर आ रही हैं, क्योंकि रशिया भी कहीं ना कहीं बातचीत के लिए तैयार हो गया है। इंडिया का जो मैटर था वो बहुत जल्दी मतलब सुलझ गया है। इतना हम इसको बहुत बड़ा तो नहीं बोल सकते कि यार इस टेंशन जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वो खत्म हो गई है, वो टेंशन खत्म नहीं हुई है, लेकिन युद्ध जो एक समय के लिए हो रहा था वो रुक गया है। तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि ये चीजें और बेहतर होंगी। जो बेस मेटल प्राइसेस हैं, जो एनर्जी प्राइसेस हैं, उसके बाद में जो सिल्वर प्राइसेस हैं, इसके अंदर अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल यूज है। ग्रोथ होगी, इंडस्ट्रियल यूज बढ़ेगा, इंडस्ट्रियल यूज बढ़ेगा तो इन सभी के प्राइसेस डेफिनेटली बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। आज हम देख रहे हैं कि एक इंडियन शेयर बाजार करीब करीब 500 पॉइंट ऊपर तेजी के साथ खुलने की उम्मीद है। तो ये सारे सेंटिमेंट्स अच्छे बन रहे हैं और इंडियन इकोनॉमी के लिए भी अच्छे बन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस समय थोड़ा सा वॉलिटिलिटी ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा टाइम के लिए, जब तक चीजें क्लियर नहीं होती हैं डोनाल्ड ट्रंप और यूएस और चाइना की तरफ से, जब तक दोनों चीजें क्लियर नहीं होती हैं तब तक थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। लेकिन हाँ, आने वाला टाइम बेटर रहेगा, तब उसके बाद में वॉल्यूम के साथ में फिर ट्रेड करा जा सकता है। लेकिन फिर मैं वही बोलूंगा, रिस्क एक बहुत बड़ी चीज है, जितनी आपकी कैपेसिटी हो उसी के हिसाब से ट्रेड करिए। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर अंकित जी? जी, मार्केट में मेरी कोई भी पोजीशन नहीं है। अगर हम लोग कॉल्स प्रोवाइड करते हैं उसके चलते वहां क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। आपका धन्यवाद, शुक्रिया अंकित जी। जी, थैंक यू सो मच, नमस्कार। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.